हेलो बच्चों, कैसे हैं। इस वीडियो में बच्चों हम रेखीय आवर्धन देख रहे हैं। चलिए ठीक है, रेखीय आवर्धन में बात करें तो थोड़ी इसमें हम लोग फील कर रहे हैं। देखिए बच्चों क्या करें, मैं एक मान लीजिए दर्पण ले लिया। दर्पण में ये मान लीजिए फोकस है दर्पण का और ये वक्रता केंद्र है। ऑब्जेक्ट को मैंने ये रख लिया, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए बी ले लिया। अब यहाँ से प्रकाश किरण गई, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, बात हम लोग को पता है। ये मान लीजिए एक मैं ऐसे करके डाल दूं तो प्रकाश किरण कुछ ऐसे करके निकलती है। ये दोनों परावर्तित जहाँ किरणें काटती हैं ये इमेज बनती है, मतलब इसका इमेज बना और ये इमेज की हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई। ये इमेज है बच्चों, ध्यान से देखिए। ये आपका कोण आई है और ये कोण आपका आर है। अब क्या हुआ करता है, इसका जो परिभाषा है, मतलब रेखीय आवर्धन की जो परिभाषा है उसको हम लोग थोड़ी समझें तो किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा उस दर्पण के सामने रखी वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। परिभाषा है बच्चों, लिख लीजिए। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब ये वैल्यू तथा उस दर्पण के सामने रखी वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है उसे हम दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। बच्चों ये समझ में है। अब अगर इधर से थोड़ी निगमन हम लोग देखें चित्र से, तो इधर से देखें तो tan i बराबर आई लिख लो, क्योंकि tan थीटा बराबर थीटा तो tan i बराबर आई और tan थीटा अगर मैं लिखूं तो लंब बटे आधार, मतलब ये वैल्यू, इस वाले त्रिभुज की बात है कर रहा हूं। तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है आपकी HO, O भी पॉजिटिव चिन्ह के साथ, और इधर क्या हम लोग ले रहे हैं निगेटिव। आपतित किरण इधर जा रही, मतलब इधर प्लस का और इधर माइनस का, मतलब प्लस का ले लिया जाए, बटे लंब बटे आधार, यानी यहाँ पोल से लेके यहाँ तक की दूरी, ये क्या था ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु के बीच की दूरी, मतलब माइनस का u ले लिया जाए। इसी तरह आप देखिए tan r बराबर, r मतलब ये को r लिख लो और इसमें लिखो लंब, तो लंब मतलब ये HI। अगर इसको देखा जाए तो ये निगेटिव है, बटे यहाँ से लेके यहाँ तक की लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो ये माइनस का v, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी। अब आपको पता है परावर्तन के नियम से I बराबर R लिखा जा सकता है, यानी मैं लिख सकता हूँ HO बट्टे माइनस U बराबर माइनस HI बट्टे माइनस का V। और मुझे ये चीजें लाना है तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि HI बट्टे HO बराबर माइनस का V बट्टे U। ये रेखीय आवर्धन का फार्मूला हुआ। क्या बच्चों तो समझ में आई थोड़ी बात? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल, केवल परावर्तन के नियम लगा रहा हूँ। ये चीजें हो गई। अब इसमें यहां से देखा जाए तो एक चीज और समझ में आ गई, तो किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की दूरी है। तो किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी तथा उस दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी का जो अनुपात है उसे भी हम लोग दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या बच्चों थोड़ी बात समझ में आई? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कुछ सवाल इससे। हाँ बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा m बराबर HI बट्टे HO, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस v बट्टे u, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। ये चीज हम लोगों ने देखा। बच्चों कुछ चीजें और थोड़ी फील करें। फील हम लोग ये करें कि अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट और इमेज ऐसी है, ये इमेज है, एक दूसरे के अपोजिट, इसका मतलब ये है कि ये HI व HO के विपरीत चिन्ह होंगे, विपरीत चिन्ह है। क्या बच्चों यहाँ समझ में आ रही बात? अपोजिट है। अगर इसके विपरीत चिन्ह चाहिए तो बताइए, अगर विपरीत चाहिए तो मतलब माइनस का, एक प्लस का तो एक माइनस का, तो ये माइनस अगर मैं इधर ले आऊं तो यानी V व U के सेम चिन्ह होंगे, यानी समान चिन्ह होंगे। अगर या तो दोनों प्लस के या तो दोनों माइनस के होने चाहिए।
इसके लिए ध्यान दें बच्चों। दूसरा अगर हम लोग देखें इधर, दूसरा अगर देखें, या तो ऐसे करके बन रही या ऐसे करके दोनों बन रहे हैं, तो क्या एक ही डायरेक्शन पर है? तो एक ही डायरेक्शन पर है, तो ये इसमें इस कंडीशन में क्या हुआ करता है कि एच आई व एच ओ के चिन्ह समान होते हैं, समान चिन्ह होंगे। और लेकिन V व U के अगर इनके समान चिन्ह चाहिए, मतलब ये मुझे तो प्लस के चाहिए तो माइनस, तो दोनों कट गए होते, मतलब पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब एक प्लस का हो जाएगा माइनस का। मान लो ये प्लस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस कट गया होता, या ऊपर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया होता। यानी इसका मतलब V और U के विपरीत चिन्ह चाहिए, विपरीत चिन्ह होने चाहिए। ये चीज हम लोग नोट करके लिखें। अब इसमें थोड़ी चर्चा करते हैं। ये मैं इसलिए बच्चों बता रहा हूं आपको, बच्चों मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि ये ऐसे अगर आ गया, इस ऑब्जेक्ट का ऐसा इमेज बन रहा है, इसको हम क्या करते हैं उल्टा, या हम लोग इसी में ऐसा भी देखें, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हो इमेज ऐसी बन जाए, तो हम इसको कहा करते हैं, इन दोनों स्थितियों को कहा करते हैं उल्टा प्रतिबिंब बनना है। और अगर ऐसे बन जाए, या तो दोनों, जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे ही इमेज बने, या ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे ही इमेज बने, तो इनको हम क्या करते हैं सीधा प्रतिबिंब। बात समझ में आई? यानी जो ये प्लस माइनस का चिन्ह होता है, केवल ये डिसाइड करता है कि उल्टा प्रतिबिंब बनना है कि सीधा प्रतिबिंब बनना है, मैग्नीट्यूड में कोई असर नहीं डालता। अब रही बात मान की, यानी यम का मान अगर एक आ जाए, इसका मतलब एक आने का मतलब ये दोनों सेम रहे होते तो कट गए रहे होंगे। उस समय पर जो ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट होती है समान होती है, यानी ना वस्तु बड़ा होता ना प्रतिबिंब बड़ा होता। बात समझ में आ रही? यानी एच ओ बराबर एच आई, पहली कंडीशन। दूसरा अगर हम देख लें कि यम का जो मान है वो एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, बड़ा आने के चांस ये है कि अगर मान लो ये 10 है, ये 5 है, तो काट दूं 2 आए। अब प्लस का आ रहा है, जैसे माइनस का 2 आए या प्लस का 2 आए। अब ये नहीं कि -2 सर छोटा हो गया, मैंने कहा चिन्ह जो होंगे ऐसे बताएंगे। अगर माइनस का आ गया, इसका मतलब हम लोग क्या समझे, अपोजिट आ रहे हैं, मतलब उल्टा प्रतिबिंब। अगर प्लस का आ जाए तो मतलब हम लोग समझे सीधा प्रतिबिंब, सेम। क्या बच्चों समझ में आ रही बात? अगर ये तो दोनों प्लस के हैं, ये तो देखो विपरीत चिन्ह आ जाए, एक अगर प्लस का दूसरा माइनस का है, एक अगर प्लस का है दूसरा माइनस का है, इसका मतलब हम लोग समझे उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और अगर दोनों सेम चिन्ह पर आ जाए मतलब हम समझिए। लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है, ये वैल्यू है, अगर ये एक से बड़ी है तो हम लोग कहते हैं कि उस समय पे जो हाइट है किसकी, इमेज की, वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ा होगा। मतलब हम लोग कहते हैं कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कि मान लीजिए जो रेखीय आवर्धन है वो एक से छोटा हो, तो उस समय क्या हुआ करता है, जो इमेज की हाइट होती है वो छोटी होती है, ऑब्जेक्ट बड़ा होता है। ये कंडीशन हम लोग समझ गए। क्या समझ में आई बात? मैंने कहा कि इसमें दो तरह से आएंगे। जैसे आपका उत्तर आ गया 5, प्लस का 5 माइनस 5, मान लीजिए प्लस का 5 है, प्लस 5 का मतलब ये हुआ कि उसका जो प्रतिबिंब है 5 गुना बड़ा बना। जैसे मैं ऑब्जेक्ट की ऊंचाई रखता 5 सेंटीमीटर, तो इमेज बनती 25 सेंटीमीटर। मान लो प्लस का आया, इसका मतलब प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब हुआ ये कि सीधा प्रतिबिंब बना। आ रही बात समझ? मान लीजिए -5 है, तो बना तो 25 ही सेंटीमीटर बड़ा, 5 का 25 बना क्योंकि आवर्धन 5 है, लेकिन -5 है, तो माइनस का मतलब ये हुआ कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है तो इमेज ऐसे बन रही 25। -5 का मतलब ये है, अगर ये 5 है तो 25 बन रहा है, लेकिन ऐसे बन रहा है। +5 का मतलब ये है कि 25 ऐसे ही बन रहा है, 25 सीधा। क्या उल्टा? और मतलब प्लस माइनस के चिन्ह और इसका मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है उसका जो अर्थ है, उसका क्या अर्थ है, ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कुछ सवाल। हाँ बच्चों, कुछ सवाल देखते हैं। सवाल देखिए, ऐसे देखते हैं। मान लीजिए कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले लूँ, एक अवतल, लिख लो बच्चे सवाल, दर्पण के सामने वस्तु
कहाँ रखी जाए कि उसका 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, जबकि दर्पण की फोकस दूरी कितना ले लिया जाए, कुछ ले लो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। चलिए हल करो बच्चों। तो देखिए बच्चों, एक चित्र बना लिया जाए, एक अवतल दर्पण ले लिया जाए, इसकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दे दूँ। फोकस दूरी x दूरी पर कहीं पर प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट रख दे। ये क्वेश्चन था। अब कह रहा है इसका 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, यानी अगर मैं HO हाइट का रखूं तो जो प्रतिबिंब है वो इससे 2 गुना बड़ा बने, यानी जो प्रतिबिंब की हाइट है वो 2HO रहे, ऐसा कुछ रहे। वास्तविक बने तो इधर ही बनेगा, अरे इधर ही बनेगा। अगर ऐसा है तो बच्चों इधर पे रख के देखा जाए तो सूत्र होता है कितना, HI/HO बराबर -V/U। HI कितना, माइनस का 2HO अपान HO उसी तरह रख लिया। अब इधर पे प्रतिबिंब की दूरी नहीं पता कहाँ है तो माइनस का V अपान U। वस्तु की दूरी कहाँ पर ले रहे हो, माइनस का x। तो इससे इसको मैं काट दूँ, इससे इसको मैं काट दूँ और माए प्लस हो जाता, तो V बराबर हो जाता माइनस, इधर एक माइनस बचा तो माइनस का 2x। अच्छा वैसे थोड़ी गेस करो, कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बताओ, प्लस के होते माइनस के होते। अभी मैं इसके पहले वाले वीडियो में ढंग से इसीलिए कह रहा हूँ सभी वीडियो सीक्वेंस से देखिए बच्चों, नहीं समस्या हो रही फिर नहीं कहना सिस्टम में हमारे जुड़िए, जैसा कह रहे हो ऐसा करो समझो यार। तो ये अब देखिए बच्चों इधर रखा जाए 1/F। बताइए अब कैसे, अगर इधर है प्रकाश किरण हम लोग कुछ ऐसे डाले होते, प्रतिबिंब कुछ ऐसे बना होता, फोकस से गई होती है कि यहाँ से यहाँ कहीं कहीं प्रतिबिंब बना होता, मतलब ये यहाँ से अब मुझे दूरी लेना है तो माइनस का, यानी मैं माइनस का 20 रख लूँ बराबर 1/V प्लस 1/U। तो V की जगह कितना रख लूँ, माइनस का 2x और ये वैल्यू रख लूँ माइनस का x। चलिए बहुत अच्छा बच्चों। अगर इसको मैं हल कर लूँ तो ये बच्चों लिखा है एलसीएम इसका कितना होता है 2x, लिखा है माइनस का 1 माइनस का 2 तो माइनस का 3 लिखा है 1/-20। तो माइनस से माइनस कट गया 2 से 10, यानी x का मान बच्चों आ जाता 30 सेंटीमीटर। x का मान 30 आया। तो बताइए वस्तु की दूरी आपने कितना रखा है, माइनस का x, यानी वस्तु कहाँ पर रखा है, x का मान 30 यानी माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहने वाला हूँ, यानी यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर, अगर यहाँ से मैं 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रख देता तो उसका प्रतिबिंब जो बनता वो दुगनी हाइट का बनता। बच्चों समझ में है। अभी हम प्रतिबिंब का बनना देखेंगे, वहाँ और ढंग से फील आएगी। और कुछ सवाल देखते हैं। सवाल देखा जाए कुछ ऐसे, थोड़ी और लेवल बढ़ा लें क्या बच्चों, चलिए ठीक है लेवल बढ़ा लिया जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके एक दर्पण ले लूँ, चलिए ठीक। मैं कर रहा हूँ यहाँ एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रख दूँ मैं, और ये 60 सेंटीमीटर मान लो दूर है। प्रकाश किरणें कुछ ऐसे आ रहे हैं इस पर, दिए जा रहे हैं। ये प्रकाश किरणें कुछ ऐसे जा रहे हैं, ये यहाँ वस्तु है। इसकी फोकस दूरी कितनी रख ली जाए, फोकस दूरी मान लो मैं 20 सेंटीमीटर या बराबर 20 सेंटीमीटर रखे दे रहा हूँ। फिर से मेरा क्वेश्चन है कि जो प्रतिबिंब है यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी है, क्वेश्चन कहाँ बनेगा उसकी पूरी सिचुएशन बताइए। तो ठीक है कोई बात नहीं, देख यार हम लोग क्या करें, हम लोग करें पहले तो देखा जाए प्रतिबिंब कहाँ बनता, तो 1/, कितना रख लिया जाए 20, 1/, या बराबर 1/V। V मुझे चाहिए प्लस 1/U। U कितना है प्लस का 60। क्या बात समझ में आ रहा है, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, ये फोकस भी इसका पॉजिटिव है
ये इधर आ जाता तो 1/20 माइनस 1/60 बराबर 1/v। एलसीएम हो जाता बच्चों 60, तो 20 23 60, तो 3 माइनस 1 1/v, तो v बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। मेरे हिसाब से तो 30 ही आ रहा, 20 23 60 और ये कट गया तो 2 बचता, 60/2 30 ही आ रहा है। अब 30 प्लस का, तो इधर पॉजिटिव और इधर क्या है निगेटिव, मतलब यहाँ का है। इसका मतलब हमें समझ में आया। और कितनी हाइट का ये चीज़ और देख लें, तो ये हमें पता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v/u v माइनस का। तो हाइट ऑफ इमेज हमें चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है प्लस की 4 बराबर माइनस का v कितना है 30 प्लस का अपान u प्लस का 60। तो इसको मैं काट दूं, ये हो जाता 30 दूनाई 60 यानी 4 2 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर। देख लो बच्चों ढंग से, माइनस का 2 सेंटीमीटर मैं यहाँ पर रख लिया इसको, ये भाई प्लस का है ऊपर रख लिया इसको, माइनस v कैसा आया, v आया प्लस का, और u कैसा आया, u कैसा है इसके लिए 60 इधर है तो प्लस का है, और ये प्लस का आया ही था। इससे इसको मैं काट दिया तो आ गया 2, और अगर मैं इधर तिरक गुणा करता तो 4/2, हाँ 2 सेंटीमीटर, वो भी कैसा माइनस का। मतलब मुझे समझ में आया कि जो प्रतिबिंब है वो कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे नीचे 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का बन रहा है। बच्चों बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, थोड़ी ढंग से समझिए। इसका मतलब प्रतिबिंब परावर्तित किरणें कुछ ऐसे गए हैं, ये प्रकाश की किरणाई ऐसे चली गई, ये प्रकाश की किरणाई ऐसे गई। अब यहाँ काट नहीं सकती तो इसका आभास किया हम लोगों ने, आभास किया तो कुछ ऐसे 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 करके किरणें आई जो यहाँ पर मिली, और ये प्रतिबिंब है। बस समझ में आया ना ये प्लस माइनस का क्या मतलब है। पहले तो मुझे समझ में आया 2 सेंटीमीटर यानी छोटा प्रतिबिंब, 4 का 2 बना मैंने बनाया। अब यार 2 ऐसे बनाऊं कि ऐसे बनाऊं, तो ये भी तो पता होना चाहिए। तो प्लस माइनस, अभी मैं यही बता रहा था इसके पहले, प्लस माइनस सेम देख लो, ये माइनस का है मतलब यार नीचे ले आओ, बस बात खत्म, अपोजिट उसका। इस अगर ये प्लस है माइनस, तो अगर इधर प्लस ले लो तो उसके अपोजिट माइनस लो। अरे ठीक है, चलिए आगे एक आध सवाल और देख लें, एक सवाल और देख। हाँ बच्चों, एक आध सवाल और देखते हैं, एक थोड़ी अच्छा सवाल कर लें यार, बढ़िया धांसू कोई। देख इधर एक, देख 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 देख, मैं क्या करूँ, एक मैं दर्पण ले लूँ, ये ठीक है, ये ले लिया जाए, एक दर्पण और ले लिया जाए, ये यहाँ ले लें, दर्पण एक और ले लें। अब मैं क्या करूँ, इनके ध्रुवों के बीच की दूरी, इसकी मुख्य ये, इसका ध्रुव ये मान लीजिए दर्पण M1 है, ये P है, इसका ध्रुव ये मान लीजिए दर्पण M2, ठीक है। और इनके जो ये बीच की दूरी है बच्चों, ये जो बीच की दूरी है ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ये ऐसे समझिएगा 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से मैं क्या करूँ, इसकी फोकस दूरी दे दूँ 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी दे दूँ 10 सेंटीमीटर। बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट रख, ये HO बराबर आ दिया, 2 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट रख दूँ, और यहाँ से रख दूँ 20 सेंटीमीटर दूर, और यहाँ से रख दूँ ये इनके बीच की दूरी, ये जो दूरी है 30 सेंटीमीटर दूरी। मतलब कुल मिला के इसके ध्रुव से इसके ध्रुव की टोटल दूरी 50 सेंटीमीटर, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर। बच्चों मेरी बात समझते जाओ। अब मैं कह रहा हूँ कि जो 2 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट रखा है M1 मिरर के सामने, M2 मिरर के बाद इसकी हाइट, M2 मिरर के पश्चात इसकी हाइट क्या होगी, उससे समझ में आए। M2 से प्रतिबिंब बनने के पश्चात या M2 पर देखने पर इसकी हाइट कितनी हमें दिखेगी। मैं M2 में जाके देख रहा हूँ इसको, तो कितनी हाइट का मुझे दिखाई दे रहा हूँ। आया, लग जाओ फिर। चलिए ठीक है, मैं हल कर रहा हूँ, चलिए बच्चों इधर देखते हैं। अच्छा आप इसमें देखिए, यहीं बनाते जाऊँ यार, यहीं बनाते जाऊँ। मान लीजिए यहाँ से इससे वस्तु की दूरी कितनी,
प्रकाश किरण ऐसे करके गई, मिरर ऐसे करके है बच्चों। अरे ये तो खींचे नहीं, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। चलिए अच्छा, ये यहाँ से प्रकाश किरण गई तो यार इधर क्या है पॉजिटिव और इधर क्या है निगेटिव। अगर इधर पॉजिटिव है तो इसकी फोकस दूरी प्लस की, तो 1/20 प्लस का बराबर 1/v। वी कितना चाहिए हमें, प्लस 1/u। u कितना, वस्तु यहाँ से रखिए 20 सेंटीमीटर -20, तो इधर आता प्लस का 20, तो 1/20 1/20 2/20, यानी v बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। मतलब बच्चों मुझे समझ में आया कि 10 सेंटीमीटर प्लस पर बनेगा। अब मैं ये और समझ लूँ, ये M1 के लिए हल कर रहा हूँ बच्चों। ये एक चीज़ और देख लूँ कि HI कितना होगा अपान HO, तो मुखस्त से नीचे -2 सेंटीमीटर बराबर v कितना माइनस का 10, सॉरी ये प्लस का 10 है, सूत्र है माइनस का, अपान u वस्तु कितना -20, तो माइनस कट गया 1/2 इधर गया, तो HI बराबर माइनस का 1 सेंटीमीटर। चलिए दोनों चीज़ समझ में है। माइनस क्या मतलब है, माइनस का मतलब है कि हम लोग ऐसे बनाए थे, ये नीचे हमने माइनस लिया है, ये देखो माइनस का 2 रखा है, तो इधर ही बना होगा। मतलब 10 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर और माइनस पे बना, मतलब ऐसे करके इसका इमेज बना कैसे होगा वो थोड़ी फील करते हैं। 10 सेंटीमीटर दूर और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर दूर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब बना, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब। अब देखो हम क्या करें, प्रकाश किरण कुछ ऐसे डालें, जो प्रतिबिंब से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण गई रही होगी वो कुछ ऐसे गई, ऐसे प्रकाश किरण गई और ऐसे निकल गई। क्या बच्चों मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब बना, तो अब हमें ऐसा फील हुआ चूंकि यहाँ तो एक प्रकाश किरण ऐसे गई ऐसी लौट आई, तो 2 परावर्तित किरणें यहाँ तो कटेंगी नहीं, तो आभास करें तो यहाँ आभासी प्रतिबिंब बना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पहुंची प्रकाश किरण, अब ये कहाँ जाएगी, तो बताइए इसकी फोकस कितनी। अब इधर देख, इधर प्लस का और इधर क्या है माइनस का, तो माइनस का 1/m2 हल कर रहा हूँ, तो माइनस का 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/u। इसके लिए बताइए वस्तु कहाँ पर है, ये प्रकाश किरण कहाँ से आती हुई प्रतीक हो रही, यहाँ से बच्चों, ये है, ये कितना था 50, ये कितना हो गया 10, वो भी इतनी दूर, मतलब -60 से आती हुई प्रतीक हो रही। माइनस इधर आता तो प्लस का, तो या -1/10 प्लस 1/60 बराबर 1/v, एलसीएम आ जाता 60, 10 छक्का 60, 1 बराबर 1/v, यानी v बराबर -5/60, सॉरी 60/5, तो 12×5 यानी -12 सेंटीमीटर। अरे बच्चों आया, माइनस क्या मतलब है, कहीं यहाँ, यानी प्रकाश किरण ऐसे गए, वो भी 12 सेंटीमीटर दूर। अब कितनी हाइट की रही होगी, हाइट और चेक कर ले यार, यहाँ से हाइट भी तो अभी दिखाना है। अब ये हाइट और देख लें, नीचे बनना है ऊपर बनना है, तो HI/HO, इसके लिए यहाँ 1 सेंटीमीटर का बना था, इनके दोनों अक्षों के बीच की दूरी 2, या इस अक्ष से इसकी हाइट अगर मैं देखूं तो कितनी 3 सेंटीमीटर, वो भी माइनस बराबर -v कितना था, v था -12, तो -12 अपान u, यानी यहाँ से दूरी -60, तो माइनस कट गया 12×5 माइनस का 1/5, और ये इधर गया तो HI ये कितना था 1/5 माइनस का, तो माइनस कट गया, तो यानी 3/5, वो भी प्लस का, यानी यहाँ बना प्रतिबिंब ऐसा 12 सेंटीमीटर दूर इतनी हाइट का। अगर इसका मैं कोऑर्डिनेट लिखता तो x अक्ष में दूरी 12, यहाँ से अगर मैं ऐसे करके निर्देशांक ले लूँ तो इधर प्लस का 12, और y अक्ष में वैल्यू है 3/5, ये इसका उत्तर है। यानी 3/5 सेंटीमीटर ऊंचाई का मात्र मुझे प्रतिबिंब दिखेगा अगर मैं किस मिरर में देखूं, M2 में। अगर मैं M1 पर देखता तो M1 में देखता तो मुझे 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब दिखाई देता। बच्चों और जो सवाल है मैं आप लोगों को टेलीग्राम में सीट दे दूंगा, आप वहां से हल करिए, यहीं तक सवाल बताए जाएंगे। और मान लीजिए सवाल तब भी आपके बच जाए तो मुझे कमेंट्स करिए।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।